हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके अलावा हम ब्रिज रेक्टिफायर पे एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे जिससे आपको इसकी वर्किंग को समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसके अलावा इस तरह की अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक फोकस पे विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी मेरे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज का जो टॉपिक है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए आपको 4 अदर डायोड्स की ज़रूरत होगी। मैंने 2 तरह के डायोड यहाँ लिए हैं। एक है मेरे पास ये वाले डायोड जो कि छोटे हैं साइज़ में, और दूसरा है ये बड़े साइज़ का डायोड। डायोड जो है डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं लेकिन उन सब की वर्किंग सेम होती है। तो मैं आज आपको ये जो 2 डायोड हैं छोटे वाले, सबसे पहले ये डायोड है, इसका नंबर है 1N4007। 1N4007 जो है 1 एम्पेयर तक के करंट को अपेयर कर सकता है, यानी अपने अंदर से 1 एम्पेयर तक करंट को आसानी से फ्लो करवा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा जो डायोड है ये है 10A10। 10A10 जो डायोड है 10 एम्पेयर तक के करंट को फ्लो करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपका जो करंट 10 एम्पेयर से कम है तो आप ये वाला डायोड इस्तेमाल करें। अगर 1 एम्पेयर से कम है तो ये वाला डायोड। लेकिन अगर आपका करंट जो है 10 एम्पेयर से ज़्यादा है तो आप जो दूसरे जो रेक्टिफायर मिलते हैं मार्केट से, आप वो लेके उनको भी इस तरह से जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग को देखने से पहले मैं आपको डायोड की वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि डायोड किस तरह से वर्क करता है। डायोड का ये सिंबल होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, जो डिफरेंट डायोड हैं इनके 2 टर्मिनल्स हैं। इसका एक टर्मिनल है, इसकी साइड पे एक वाइट कलर की एक एरो होती है, ये देखें आप, इसमें एक लाइन लगी हुई है। तो ये जो लाइन है इसे इस साइड को हम कहते हैं कैथोड और इसको हम के से शो करते हैं। और जो दूसरी साइड है जिससे ये सारी साइड ब्लैक वाली है, इसे हम कहते हैं एनोड। इसको पॉजिटिव भी कहते हैं एनोड को, और कैथोड को नेगेटिव भी कहते हैं। तो डायोड को जब भी हम लगाते हैं तो फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में ये वर्क करता है। यानी अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि इसके एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड पे नेगेटिव, तो ये जो डायोड है वर्क करेगा। 2 तरह के मटेरियल के डायोड बनते हैं, एक होते हैं सिलिकॉन के मटेरियल और दूसरे होते हैं हमारे पास जर्मीनियम के डायोड। इन दोनों डायोड की जो वर्किंग वो सेम होती है। जो सिलिकॉन के डायोड्स होते हैं उनके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो 0.7 से स्टार्ट होते हैं। यानी अगर आप इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट से कम वोल्ट का पोटेंशियल देंगे तो अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको सिलिकॉन के डायोड की सूरत में 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इसकी एनोड और कैथोड साइड पर देने होंगे तो फिर ही ये वर्क करेगा। लेकिन अगर ये डायोड जर्मीनियम का है तो इसके लिए आपको सिर्फ 0.3 वोल्ट दरकार होंगे। यानी इसके अब अगर आप दोनों साइडों पर 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इसमें करंट का जो फ्लो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डायोड मार्केट्स में अक्सर मिलते हैं वो हमारे पास सिलिकॉन डायोड्स ही होते हैं और इनका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इस डायोड की मदद से आप इसका सर्किट किस तरह से बना सकते हैं। तो रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसके लिए आपको 4 अदर डायोड्स की ज़रूरत होगी और डायोड को आपने इस ऑर्डर में लगाना है कि आपको डायोड के एनोड, आप डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको किसी भी तरह बना सकते हैं। मैं आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ। आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि वो एक स्क्वायर कलर का डिब्बा बना होता है, तो आपको वो भी मैं बताऊँगा किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। लेकिन ये जो सिंपलेस्ट कनेक्शन है मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह आपने 2 डायोड्स को इस तरह लेना है कि उनके एनोड एक साइड पर और कैथोड एक साइड पर, और 2 डायोड इस तरह लेने हैं कि इनके जो टर्मिनल हैं ये उल्ट हों ऊपर वाले 2 डायोड्स के लिहाज से, इस तरह से। ये मैंने 2 डायोड्स लिए हैं इस ऑर्डर में कि इनके जो एनोड हैं ये हमारे राइट साइड पे हैं इस तरह से, और 2 डायोड इस तरह लिए हैं नीचे वाले कि इनके ऑर्डर इस तरह के, इनके जो कैथोड साइड है ये हमारी है लेफ़्ट साइड पे। तो सबसे पहले आप इसके कनेक्शन करेंगे, ये जो एनोड है इसको इस डायोड के कैथोड के साथ, और जो ऊपर वाले डायोड का एनोड है इसको जोड़ेंगे नीचे वाले डायोड के कैथोड के साथ। और दूसरी साइड पे आप जो दोनों कैथोड हैं ऊपर वाले इनको आपस में शार्ट कर देंगे और जो नीचे वाले 2 एनोड हैं इनको आपस में शार्ट कर देंगे। तो ये टोटल ब्रिज रेक्टिफायर का जो कनेक्शन है, इस तरह से आप सिंपल से कनेक्शन करके आप अपने किसी भी सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो हम सप्लाई इनपुट आउटपुट के लिए देखें टर्मिनल कौन से होंगे, जो इनपुट आप देंगे वो हमारे होंगे इस साइड पे, यानी जहाँ पे एनोड और कैथोड मिले हुए हैं डायोड के, एक इनपुट आप वहाँ से देंगे ये इस पॉइंट से, और दूसरी इनपुट के लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला पॉइंट,
और ये जो पॉइंट हैं आपस में टच नहीं होने चाहिए, ये आपस में इंसुलेटेड है, यानी कि आपस में अलग अलग हैं। यहाँ पे आप अपनी एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई रेक्टिफाई होके यानी एसी डीसी में कन्वर्ट होके आपको यहाँ से मिलेंगे 2 पॉइंट से, इन पॉइंट से। जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से आपको मिलेगा पॉजिटिव, और जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव। आप यहाँ पे अपनी सप्लाई का फेज़ अटैच करें और यहाँ पे न्यूट्रल अटैच करें, या यहाँ पे न्यूट्रल अटैच कर दें फेज़ वाली जगह पे, और यहाँ पे फेज़ अटैच कर दें न्यूट्रल वाली जगह पे। दोनों सूरतों में आपको जो सप्लाई मिलेगी आउटपुट पे इसी ऑर्डर में मिलेगी। जो ऊपर वाले 2 डायोड के जो एनोड वाली साइड है यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं आप, और जो नीचे वाली 2 साइड हैं उन पर आप आउटपुट ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस साइड से पॉजिटिव और इस साइड से नेगेटिव मिलेगा। तो इसको अब हम सर्किट को बना के देखते हैं कि फिजिकली ये बनता किस तरह से है। तो सबसे पहले आप इस तरह से डायोड्स को लें। एक दूसरा ऑर्डर वो भी आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आपने अक्सर किताबों में देखा होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से बना होता है। हमारे पास इसमें एक डायोड इस तरह लगा होता है। इसके बाद जो दूसरा डायोड है इसके रिवर्स ऑर्डर में लगा होता है इस तरह से। इसके बाद जो दूसरा डायोड है इस तरह से, और एक जो लास्ट वाला डायोड है हमारा, ये हमारा जुड़ा होता है इस तरह से। ये 2 कनेक्शन जो हैं दोनों डायोड्स के जो रेक्टिफायर के जो सिंबल हैं दोनों के सेम ही हैं। मैंने इनको इस ऑर्डर में जोड़ दिया है बिल्कुल सीधा सीधा, और ये थोड़ा सा घुमा के जोड़ा हुआ है। तो आप इनको क्या करते हैं, यहाँ से आप सप्लाई देते हैं एक यहाँ से, और दूसरी सप्लाई आप देते हैं यहाँ से इस पॉइंट से। देखें जहाँ पे हम एनोड और कैथोड डायोड के मिला रहे हैं वहाँ से हम अपनी इनपुट दे रहे हैं, यानी कि एसी सप्लाई हम यहाँ से देते हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, और आउटपुट लेते हैं जहाँ से हमारे सेम टर्मिनल मिले हुए हैं डायोड्स के। एक सप्लाई आप लेते हैं यहाँ से आउटपुट के लिए, यहाँ से हमें मिलता है नेगेटिव, और दूसरा आप सप्लाई का जो टर्मिनल लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ से जहाँ पे हमारे 2 कैथोड मिले हुए हैं आपस से, और यहाँ से आपको मिलता है पॉजिटिव। दोनों जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। देखें यहाँ पे हमने जो ऊपर वाला डायोड 1 है, और ये अगर डायोड से 1 के, ये डायोड सेकंड है, ये थर्ड और फोर्थ। जो डायोड 1 और 4 आपस में मिले हुए हैं, यानी इसके एक डायोड का एनोड और दूसरे का कैथोड आपस में मिले हुए हैं, वहाँ से हमने एक एसी सप्लाई की लाइन ली है। देखें यहाँ से हमने एक सप्लाई की लाइन की ले ली जहाँ से हमारे 2 पॉइंट मिले हैं, इसे हम कहते हैं डायोड नंबर 1 और इसे कहते हैं डायोड नंबर 4। इसके अलावा जो दूसरा हमारा डायोड है 2 और 3, जहाँ पे 2 का एनोड और 3 का कैथोड मिला हुआ है, यहाँ हम इसे कह लेते हैं डायोड नंबर, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो यहाँ पे 2 का देखें हमारा एनोड और 3 का कैथोड मिला है, यहाँ से हमने एक ऐसी सप्लाई दी, यहाँ से देखें। इसके बाद जो हम आउटपुट ले रहे हैं डायोड 1 और जो हमारा 2 है इसके कैथोड आपस में मिले हुए हैं, डायोड 1 और 2 के कैथोड आपस में मिले हुए हैं, और डायोड 3 और 4 के एनोड आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों। और यहाँ से आप नेगेटिव ले रहे हैं जहाँ से एनोड आपके मिले हुए हैं, तो देखें यहाँ पे एनोड से आपको नेगेटिव और कैथोड से आपको पॉजिटिव मिल रही है। तो ये सिंपल से इसके कनेक्शन है। इसके बाद हम इन डायोड को जोड़ के मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। तो हम इस ऑर्डर में सर्किट बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि बुक्स में इस तरह का सर्किट दिया जाता है, इसी ऑर्डर में सर्किट डायोड जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले डायोड की आप वैरायटी इस तरह लेंगे। ये मेरे पास एक डायोड है, ये इसका कैथोड है, इसकी जो वाइट वाली साइड है ये हमारी इस साइड पे है, ये कैथोड है, और दूसरा ये ऊपर वाला एनोड है, यानी कि ये डायोड हमारा है इस डायरेक्शन में, ये वाला डायोड, इसे हम डायोड 1 कहते हैं। दूसरा डायोड हम लेंगे इसके रिवर्स ऑर्डर में, यानी इसका जो कैथोड है ये ऊपर वाली साइड पे होगा इस तरह से, इसका ये कैथोड ऊपर वाली साइड पे है। इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला लेते हैं इस तरह से। इन 2 डायोड को आपस में मिला लिया इस तरह से, और ये हमारी ये जो ऊपर वाली साइड है ये इस तरह से हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम 2 डायोड और लेते हैं और उनको इसी तरह से आपस में मिलाते हैं। ये 2 डायोड मैंने और लिए, इसका एनोड एक का और दूसरे का हमने कैथोड लिया, इन दोनों को आपस में मिला के इसी तरह इनको भी आपस में जॉइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें, एक हमारे पास ये एनोड है और दूसरे का ये कैथोड है, इस तरह से ये बन गए। इसके बाद जो ऊपर वाले डायोड का कैथोड है और नीचे वाले डायोड का जो कैथोड है, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इस तरफ देखिए, दोनों के कैथोड हम आपस में मिलाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों डायोड के जो कैथोड हैं वो एक साइड पे हैं, ये देखें। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था। हमारा ये जो वाला पॉइंट है ये तैयार हो रहा है, यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी, और ये जो दूसरे 2 पॉइंट रह गए हैं ये दोनों हमारे जो एनोड साइड हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं। आप देखें इनके दोनों साइडों के एनोड मिले हुए हैं। तो ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। इसकी ये जो वाली साइड है इससे हमें पॉजिटिव मिलेगी, और ये जो 2 साइड हैं ऊपर वाली और नेगेटिव, यहाँ से हम एसी सप्लाई देंगे, यहाँ से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव, और ये जो ऊपर वाली 2 साइड हैं यहाँ से हम देंगे अपने इसको एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई के लिए मैं एक ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ।
तो ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे और यहाँ से हमें ये जो 2 लीड्स हैं यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी 12 वोल्ट की। तो इसके कोई भी एक साइड को आप लगा दें इस डायोड के ऊपरले पॉइंट पे, आपको इसमें जो इनपुट के लिए उसकी पोलैरिटी का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप कोई भी एक कनेक्शन लगा सकते हैं किसी भी एक लीड के साथ। जो ब्लैक लीड है या जो हमारी दूसरी न्यूट्रल है, इसको आप लगाएंगे अपने डायोड की इस लीड के साथ। ये हमारे इनपुट के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो आउटपुट के लिए हम ये 2 पॉइंट लेंगे, और सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, ये हम लगाएंगे इस पॉइंट के साथ। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक इनपुट देते हैं और नीचे वाले पॉइंट पे इनपुट देते हैं। इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं इनपुट के लिए। ये एक डायोड का कैथोड और एनोड आपस में मिले हैं ये, और दूसरे साइड का देखें एनोड कैथोड आपस में मिला है। यहाँ से हमने एक सप्लाई दे दी है यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हम ये जो 2 पॉइंट हैं यहाँ से आउटपुट लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा पॉजिटिव आउटपुट और इस साइड से हमें मिलेगा नेगेटिव आउटपुट। तो इस तारों को जो बकिया ज़ायद तारें हैं उनको काट देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इनको हम यहाँ से काट देते हैं और दूसरा भी यहाँ से हम इसको छोटा कर देते हैं इसको इस तरह से। तो ये अब हमारा इनपुट के लिए और ये जो 2 पॉइंट है हमारे आउटपुट के लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आपस में 2 पॉइंट शॉर्ट ना हो जाएं ताकि हमारा ये जो सर्किट है डैमेज ना हो जाए कहीं। तो जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगी और ऊपर वाले पॉइंट से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। तो ये चेक करने के लिए मैंने ये मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं AC वोल्ट पे सेट करता हूँ। हम इसकी इनपुट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। इनपुट चेक करने के लिए हम यहाँ से जो न्यूट्रल दिया था हमने, यहाँ पर एक लीड लगाते हैं मीटर की, कोई भी एक लीड लगा दें, और जो दूसरी लीड है उससे आप लगा दें इसकी ऊपर वाली साइड पर। तो यहाँ से इस तरह हम इसकी इनपुट को टेस्ट करेंगे कि इसकी इनपुट क्या आ रही है। तो इसको AC पे सेट करने के बाद मीटर को ऑन करते हैं। इसके बाद हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई को ऑन करता हूँ ट्रांसफार्मर की। तो ये देखिएगा आप, यहाँ से हमें इसकी आउटपुट पे 10 वोल्ट AC के मिल रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे हमारे AC आ रहे हैं। अगर हम अपने मीटर्स की लीड्स को चेंज करते हैं, हम इसके नीचे वाले पॉइंट पे ये लगा देते हैं नेगेटिव लीड और मीटर को कर लेते हैं DC पे सेट, और ऊपर वाली लीड पे हम लगा देते हैं इसको रेड लीड को। तो अब देखें हमारे पास जो DC में आउटपुट मिल रही है हमें वो 8.81 वोल्ट मिल रही है। तो इस केस में हमारे जो 1.2 वोल्ट है वो ड्रॉप हो रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ही है, क्योंकि इनपुट जो हमारी होती है वो वेरी हो रही होती है। मैंने आपको इस तरह पहले बताया था कि 0.7 वोल्ट इसमें ड्रॉप होता है अगर आपका ये सिलिकॉन के डायोड्स बने हुए हैं। तो ये आपको मैंने दिखाया किस तरह से ये ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक फोकस पे विज़िट कर सकते हैं। आपकी वो वीडियो कैसी लगी आप इसकी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी कमेंट्स के जरिए आप मुझे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिए गए हैं उन पर विज़िट करके और भी वीडियो देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।